दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी के बारे में सोचिए। हर कोई वहां अपना पैसा रखना चाहता है, लेकिन क्या होगा अगर उस तिजोरी का दरवाजा जितना ज्यादा मजबूत होता जाए, बाकी दुनिया के घरों की दीवारें उतनी ही कमजोर होने लगें। जब अमेरिका का डॉलर मजबूत होता है तो वॉशिंगटन में जश्न मनाया जाता है, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में सन्नाटा पसरने लगता है। एक मजबूत डॉलर सिर्फ एक करेंसी की ताकत नहीं है, ये एक आर्थिक सुनामी है जो शांत समुद्र में भी नावों को डुबोने की ताकत रखती है। आज की कहानी इसी विरोधाभास के बारे में है। कैसे दुनिया की सबसे सफल करेंसी बाकी देशों के लिए एक साइलेंट किलर बन जाती है। डॉलर सिर्फ अमेरिका का पैसा नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की ऑक्सीजन है। दुनिया का 80% से ज्यादा व्यापार डॉलर में होता है। तेल खरीदना हो, अनाज मंगवाना हो या कर्ज चुकाना हो, पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए। लेकिन यहाँ एक बुनियादी समस्या है। अमेरिका अपनी मर्जी से ऑक्सीजन का प्रेशर घटा या बढ़ा सकता है, और बाकी दुनिया को बस उस हवा में सांस लेने की आदत डालनी पड़ती है। अब समझिए ये सिस्टम काम कैसे करता है। जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाता है, तो पूरी दुनिया का पैसा चुंबक की तरह अमेरिका की तरफ खींचने लगता है। निवेशकों को लगता है कि रिस्क लेने से अच्छा है पैसा अमेरिका में रखो, वहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा। नतीजा, डॉलर की डिमांड बढ़ती है और वो मजबूत हो जाता है। लेकिन यहां से खेल बिगड़ना शुरू होता है। मान लीजिए आप अर्जेंटीना या तुर्की में एक बिजनेस चला रहे हैं। आपने अपना कच्चा माल खरीदने के लिए डॉलर में कर्ज लिया था। जब आपने कर्ज लिया तब $1 की कीमत कम थी। आज डॉलर मजबूत हो गया है। आपने कुछ गलत नहीं किया, आपका बिजनेस भी ठीक चल रहा है, लेकिन रातों रात आपका कर्ज 20% बढ़ गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि समंदर पार किसी ने एक बटन दबाकर ब्याज दरें बदल दी। यही है वो अनकंफर्टेबल मैथ। एक मजबूत डॉलर का मतलब है कि बाकी देशों की करेंसी कूड़ा बन रही है। जब आपकी करेंसी गिरती है तो आपके देश में महंगाई बढ़ती है, क्योंकि अब आपको वही 1 लीटर पेट्रोल या 1 किलो गेहूं खरीदने के लिए अपनी करेंसी के ज्यादा नोट देने पड़ते हैं। आप गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी जेब किसने काटी। विडंबना देखिए, अमेरिका कहता है कि वो ये सब अपनी महंगाई रोकने के लिए कर रहा है, और ये सच भी है, लेकिन वो अपनी महंगाई को बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट कर देता है। इसे कहते हैं आर करेंसी योर प्रॉब्लम। ये एक ऐसी दादागिरी है जिसे कोई भी इंटरनेशनल कोर्ट रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा है। हकीकत और दिखावे का फर्क यहाँ बहुत साफ है। हेडलाइंस कहेंगी कि अमेरिकी इकोनॉमी चमक रही है, लेकिन पर्दे के पीछे गरीब देश अपने फॉरेक्स रिजर्व खाली कर रहे होते हैं। वो अपनी गिरती करेंसी को बचाने के लिए पागलों की तरह डॉलर बेचते हैं, लेकिन ये एक हारी हुई जंग है। आप उस समंदर को खाली नहीं कर सकते जो खुद को भरने पर उतारू हो। अब जरा इस खतरे को बड़े नजरिए से देखिए। जब डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है तो ग्लोबल ट्रेड थमने लगता है। गरीब देश डिफॉल्ट करने लगते हैं। श्रीलंका या पाकिस्तान जैसे उदाहरण सिर्फ शुरुआत है। ये कोई छोटी दरारें नहीं है, ये उस नींव की कमजोरी है जिस पर पूरा वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा है। अगर दुनिया डॉलर नहीं खरीद पाएगी तो दुनिया व्यापार नहीं कर पाएगी, और अगर व्यापार रुकेगा तो सप्लाई चेन टूटेगी। अजीब बात यह है कि हम इस लूप में फंसे हुए हैं। दुनिया डॉलर से नफरत करती है, लेकिन उसके बिना रह भी नहीं सकती। हर कुछ सालों में डी डॉलराइजेशन की बातें होती हैं। ब्रिक्स देश अपनी करेंसी लाने का दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही संकट आता है हर कोई फिर से उसी सुरक्षित तिजोरी की तरफ भागता है। लेकिन सवाल यह है कि ये कब तक चलेगा। एक स्प्रिंग को आप कितना भी दबा सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो या तो हाथ काट देती है या खुद टूट जाती है। अगर डॉलर इतना मजबूत हो जाए कि वो अपने ग्राहकों को ही खत्म कर दे, तो उस ताकत का क्या फायदा। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक भ्रम जैसी लगती है। एक देश की जीत बाकी 100 देशों की हार कैसे बन गई, और क्या होगा उस दिन जब दुनिया इस खेल के नियमों को मानने से ही इनकार कर दे। शायद सबसे बड़ी ताकत ही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सोचिएगा, क्या आप वाकई अपनी मेहनत की कमाई के मालिक हैं, या आप बस डॉलर की लहरों पर सवार एक छोटी सी नाव है। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।